नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये अजीबोगरीब देश है। आपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, क्लैश ऑफ टाइटन का भी नाम सुना होगा, लेकिन क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम केवल पाकिस्तान से सुना जाता है। पाकिस्तान में एक बार फिर दो इंस्टीट्यूशन आमने सामने हैं। कहने को तो पाकिस्तान में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया को मालूम है कि वहां पर फंक्शनल इंस्टीट्यूशन जो है वो केवल एक है। और कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशंस अपने वजूद का एहसास दिलाते हुए, अपनी ताकत का एहसास दिलाते हुए कभी कभी उठ खड़े होने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर जुडिशरी जो है वो उठ खड़ी होने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा फैसला, एक बड़ा सरप्राइजिंग फैसला लेते हुए जनरल बाजवा के जो एक्सटेंशन दिया था इमरान खान के कैबिनेट ने, उसको सस्पेंड करते हुए उन्हें 6 महीने का, 3 साल का इमरान खान की सरकार ने जनरल बाजवा का एक्सटेंशन दिया था अगस्त महीने में, जब भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण थे। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान की सरकार ने उसी वक्त, अभी हालांकि उनके कार्यकाल समाप्त होने में 4-5 महीने का वक्त बाकी था, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त उन्होंने जनरल बाजवा के जो कार्यकाल था, जो प्रॉपर कार्यकाल था, उसमें 3 साल की का एक्सटेंशन दे दिया। अभी अदालत ने अपने फैसले में यह कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इमरान खान सरकार को कहा है, ये कहते हुए कि हम एक लीनियंसी बरत रहे हैं, एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट बरतते हुए हम आपको थोड़ा मौका देते हैं कि 6 महीने का, कि आप इस बीच एक कानून पास कर लें ताकि जो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक काम आपने किया हुआ है, इसका एक कानूनी पहलू पैदा हो सके, क्योंकि कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी का कोई प्रोविजन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में जुडिशरी जो है हमेशा एक, कह लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन तो जरूर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो है आर्मी। किसी भी देश को अगर पाकिस्तान से कोई डीलिंग करनी होती है तो वो आर्मी से डीलिंग करती है। कोई बिजनेसमैन अगर पाकिस्तान से डील करना चाहता है तो आर्मी से डील करता है। और सरकार जो है, एक जो चुनी हुई सरकार, जो इमरान खान की सरकार है या कोई भी सरकार है, वो एक मुखौटे के तौर पे काम करती है, एक दिखाने के लिए, एक आई वॉश का काम करती है। लेकिन बीच बीच में कुछ सरकारें ऐसी होती हैं कि जैसा कि अभी इमरान खान की सरकार ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिया, कुछ सरकारें ऐसे भी होती हैं कि जिनको मौका मिलता है कि वो आर्मी चीफ को अपॉइंट करें। तो ऐसे में ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सरकारें होती हैं, कहने के लिए भी, वो ऐसे लोगों को सेना अध्यक्ष बनाना चाहती हैं कि जिनके ऊपर उनको भरोसा होता है कि ये बहुत इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जो रिकॉर्ड रहा है, बहुत एक खतरनाक जनरल का नहीं रहा है। ऐसे लोगों को वो सेना अध्यक्ष के पद पर बैठाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों जिन्होंने जनरल जिया को बिठाया, या फिर नवाज शरीफ हों जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बिठाया, या फिर जनरल नवाज शरीफ हों जिन्होंने बाजवा को सेना अध्यक्ष के पद के ऊपर बैठाया। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेमने को भी अगर भेड़िए की खाल पहना दी जाए तो उसके अंदर भी भेड़िए की कुछ न कुछ खासियत जो है आ जाती है। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कहने के लिए कमजोर लोगों को सेना अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जैसे ही सेना अध्यक्ष बने उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू किया। जनरल जिया, जैसे मालूम है सबको कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलट के बाद में उनको फांसी भी दिलवाई। नवाज शरीफ ने जो 2016 में इनको सेना अध्यक्ष का ओहदा दिया था, उस समय ये सोच कर दिया था कि इनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत एक सख्तगीर जनरल का नहीं है, इसलिए ये उनके काबू में रहेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सेना ने एक, जो ये पूरी दुनिया एक ओपन सीक्रेट की तरह है कि सेना ने नवाज शरीफ की सरकार को एक तरह से कहिए कि डेमोक्रेटिक कू में उनको हटा के इमरान खान को उनकी जगह पे बिठा दिया। बाद में इमरान के मंत्रियों ने भी इस बात को स्वीकार किया, बल्कि बड़े बड़े मंत्रियों ने, गृह मंत्री जो उनके हैं, विदेश मंत्री, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर नवाज शरीफ ने सेना के, एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं कि सेना के खिलाफ अगर उन्होंने बगावत नहीं की होती, उन्होंने एक सख्त रुख नहीं अख्तियार किया होता, तो आज वो चौथी मर्तबा भी इमरान खान की जगह प्रधानमंत्री होते। तो पाकिस्तान में ये है।
हालांकि जुडिशरी भी बीच बीच में एक्टिव हो जाती है। जनरल परवेज मुशर्रफ जब उनकी वर्दी का सवाल उठा था तो उस वक्त चौधरी इफ्तिखार हुसैन जस्टिस थे, उन्होंने इसको बड़ा एक इशू बनाया था और एक बड़े एक कह लीजिए कि वकीलों का और ने जनरल मुशर्रफ के ऊपर ये दबाव डाला कि वो अपनी वर्दी जो छोड़ें, जनरल सिर्फ प्रेसिडेंट रहें और आर्मी का जो चीफ का जो पद है उसको वो त्याग दें। तो उसके बाद जाहिर है कि उनके त्यागने के बाद आर्मी चीफ का पद ओहदा जैसे त्यागा वैसे उनका पावर जो है ख़त्म हो गई और जाहिर है कि फिर इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद नई सरकार बनी थी। पाकिस्तान में आर्मी को एक्सटेंशन देना एक किसी ने बड़ी मज़ेदार बात कही इस बीच में। एक पाकिस्तानी समीक्षक हैं, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों से जो लोग एक्सटेंशन लेते हैं, जो आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है उसको कोई नहीं जानता। जो आर्मी चीफ अपना एक्सटेंशन खुद लेता है उसको पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो जनरल अयूब खान हो, चाहे वो जनरल जिया हो या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ। बाकी के जनरल को लोग जनरल आते हैं और लोग उनको भूल जाते हैं कि कौन आया था और कोई गया, कोई उनको खास याद नहीं रखता। याद करने वाले लोग उन्हीं को लोग याद करते हैं कि जो अपना एक्सटेंशन खुद लेता है किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार से या जनता द्वारा चुनी हुई सरकार से अपना एक्सटेंशन नहीं लेता। तो जनरल बाजवा जो है इस मामले में थोड़े से अनलकी इसलिए साबित हुए कि उन्होंने जनरल इमरान खान की सरकार से समर्थन लिया और उनसे ये कहा कि वो उनको एक्सटेंशन दें, लेकिन अदालत बीच में आ गई। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अदालत आखिर सेना से इस तरह की टकराव करने की मूड में कैसे आ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें जैसा कि हमने बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी अगर अदालत खड़ी हुई थी तो इसकी वजह ये तो जरूर थी कि वो इतने दिनों तक सस्टेन कर पाए, इस वजह से कि वो सेना के आदमी थे। लेकिन जैसे वो हटे उनको हटा दिया गया, सेना का पद त्यागा उनको हटा दिया गया। तो अभी जो जनरल बाजवा एक पाकिस्तान में एक बड़ी विडंबना है पाकिस्तान की कि उस विडंबना के ये शिकार हैं या कह लीजिए उस विडंबना के हिस्सा हैं। जनरल बाजवा कादियानी एक सेक्ट जो है या कह लीजिए कि कादियानी मजहब जो पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान कादियानियों को मुसलमान नहीं मानता, हालांकि कादियानी जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और लेकिन पाकिस्तान में कानूनी तौर पे कानून बना के इनको गैर मुस्लिम करार दिया गया है। ये अपने जो इबादतगाहें हैं उनको मस्जिद नहीं कह सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते। ये जनरल बाजवा जो हैं ये कादियानी सेक्ट के से आते हैं। इनके पिताजी जो थे वो कन्वर्ट हुए थे कादियानियत के अंदर। तो एक चीज़ ये भी है कि इनके पीछे एक बड़ी वजह जो है जो अदालत हिम्मत जुटा पा रही है ये भी है कि वो एक गैर मुस्लिम है। और इसमें बड़ी विडंबना की बात यह है कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में जाना जाता था कि वो लेफ्ट लीनियज वाले वो नेता हैं और उनकी वो एक लेफ्टिस्ट एक आइडियोलॉजी के तहत वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जनरल ये जो कादियानियों को गैर मुस्लिम घोषित करने का और उनको प्रताड़ित करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बेनज़ीर भुट्टो के पिता थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कादियानियों को सबसे पहले गैर मुस्लिम करार दिया था। उसके बाद एक लंबा सिलसिला है उनको प्रताड़ित किए जाने का पाकिस्तान में। लेकिन ये बात जो है यहाँ पे ये हो रही है कि बाजवा जो हैं वो इसलिए अदालत के निशाने पर आ गए हैं क्योंकि वो कादियानी मजहब से, कादियानी सेक्ट से उनका संबंध है। लेकिन सिर्फ बात यहीं पे नहीं है, बात थोड़ी सी और भी है इसमें। बात यह है कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़ा उन्होंने एक अपने आप को वो भी एक प्रोग्रेसिव एक आइडियोलॉजी के तहत आगे बढ़ने की बात कही, सबको साथ लेकर चलने की बात कही थी। लेकिन कादियानी जो हैं इमरान खान के भी शिकार बने। पाकिस्तान के जब प्रधानमंत्री बने इमरान खान तो उन्होंने एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक रिवैम्प करने के लिए उन्होंने एक रोड मैप बनाया और उसके लिए उन्होंने एक प्रिंसटन के इकोनॉमिस्ट आतिफ आर मियां को उन्होंने इसके लिए चुना और उनको पाकिस्तान बुलाया अमेरिका से। लेकिन बाद में जो वहाँ के सख्तगीर लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके दबाव में आके उनको हटाना पड़ा आतिफ मियां को। इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि आतिफ मियां कादियानी
सेक्ट से इनका संबंध था। पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान की बड़ी फजीहत हुई थी, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। जो लोग जानते हैं कि और जिनको इमरान खान से काफ़ी उम्मीदें थीं कि ये पहला कोई शख्स है जो बेनज़ीर भुट्टो फैमिली या नवाज शरीफ फैमिली से नहीं है और नहीं आर्मी से है, बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि एक आम आदमी की तरह से ये ऊपर उभर उठ के और आम आदमी की एस्पिरेशन के लिए बात कर रहा है, ये प्रधानमंत्री बनेगा तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। लेकिन इमरान खान के भी प्रधानमंत्री बनते हुए एक माइनॉरिटी सेक्ट, अगर उसको मुसलमान नहीं मानते हैं तो उसको माइनॉरिटी मानना पड़ेगा कि एक माइनॉरिटी के ऊपर उन्होंने ये इस तरह से काम किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एक जुडिशरी की तरफ से भी जो रशाकशी जो है वहाँ पे इमरान खान, तो जाहिर है कि इनकी हैसियत नवाज शरीफ के बराबर भी नहीं है। नवाज शरीफ ने कई बार अपने आप को एसर्ट करने की कोशिश की और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी अपने आप को बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका भी एक स्टैंड है, वो भी एक अपना अस्तित्व रखती है और आर्मी जो है वो आर्मी के दबाव में नहीं आ सकती। लेकिन उसका नतीजा उनको हार के देखना पड़ा। लेकिन इमरान खान पूरी तरह से आर्मी के सामने नतमस्तक हैं। अब देखना यह है कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक हैसियत जो है वो दिखाई है, अपनी एक जो स्टैंडिंग है उसको उसने असर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या इमरान खान फिर से बाजवा को एक्सटेंशन देंगे या 6 महीने के बाद बाजवा का कार्यकाल जो है समाप्त हो जाएगा। हालांकि बीच में उनके धर्म का भी मामला उठा था जब उनको सेना अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी और बाद में भी। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सवाल ये होगा कि इमरान खान की आगे की नीति। हालांकि इमरान खान अभी बहुत खुश हैं कि अदालत ने उनके फेवर में फैसला किया है, जबकि अदालत ने उनकी ज़बरदस्त फटकार लगाई है। लेकिन जाहिर है कि अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब पार्लियामेंट बैठेगी और जब ये कानून पास होने की बात आएगी, तब इसके बारे में सही अंदाज़ा होगा कि जनरल बाजवा का क्या होता है और इमरान खान का क्या बनता है। फिलहाल के इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।